नमस्कार साथियों। तो आज है 31 जुलाई 2025। तो दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में आज की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो चलिए कि करके कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज दोस्तों, बहुत सारे कंपनी की Q1 की अर्निंग आउट हुआ, जो कि ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में दो चार कंपनी की कवर कर चुका हूं। इस वीडियो में बाकी के करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अंबुजा सीमेंट लिमिटेड। वैसे तो शेयर आज क्लोजिंग दिया लगभग 4.5% नीचे आके। आइए देख लेते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस कैसा हुआ Q1 पे। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने मैं बहुत सारे क्वार्टरली रिजल्ट ओपन किया। बेसिकली हम ईयर ऑन ईयर नॉर्मली जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपेयर करते हैं वही करेंगे। अच्छा, एक साल पहले यानी जून 2024 में अंबुजा सीमेंट की टोटल इनकम था 8,392 करोड़ रुपए। चलो ठीक है। लास्ट क्वार्टर यानी Q4 में अंबुजा सीमेंट की टोटल इनकम था 9,981 करोड़ रुपए। करेंट क्वार्टर यानी Q1 पे कंपनी की इनकम बढ़ के 5 डिजिट में पहुंच चुका है, 10,289 करोड़ रुपए। तो मतलब एक तरफ जहां पे कंपनी ईयरली बेसिस पे एक बेहतरीन ग्रोथ रखा है, ठीक उसके साथ साथ क्वार्टरली बेसिस पे भी एक्सीलेंट ग्रोथ रखा है। तो मतलब इनकम की सेगमेंट कंपनी पास कर गया, बहुत अच्छा ग्रो किया है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए कंपनी की मार्जिन। ऐसे नहीं कि मार्जिन खराब हुआ, मार्जिन बेहतरीन है। क्योंकि देखिए बड़े कंपनी है, हजारों करोड़ की इनकम जनरेट करते कंपनी, 15% की मार्जिन से बढ़ के 19% हो गया ईयरली बेसिस पे ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी मेंटेन किया। चलो ठीक है। आइए अब नीचे चल के प्रॉफिट देखते हैं। कंपनी की प्रॉफिट दोस्तों थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। पहले आप समझिए, लास्ट ईयर मतलब 2024 की Q1 पे कंपनी की नेट प्रॉफिट था 783 करोड़ रुपए। इस बार 970 करोड़। चलो ठीक है, ईयरली बेस पे ठीक ठाक हो गया, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे थोड़ा सा डिक्लाइन भी हुआ। अच्छा, डिक्लाइन क्यों हुआ पहले आप देख लीजिए। क्योंकि कंपनी लास्ट क्वार्टर में एक्चुअली अदर्स इनकम के सोर्स के थ्रू बहुत ज्यादा इनकम जनरेट किया था। जैसे कि आज अब देखिए 300 करोड़ की इनकम जनरेट किया अदर्स इनकम के थ्रू। लास्ट क्वार्टर में वही किया था 713 करोड़, और लास्ट ईयर में किया था 358 करोड़। तो जिस वजह से यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट में गैप क्रिएट हुआ है। और वही देखिए गैप प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी देखने को मिला। इवन टैक्सेशन में इस बार कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ, 28-27% का ही फर्क है। सो नेट प्रॉफिट में थोड़ा बहुत डिक्लाइन हो गया क्वार्टरली बेसिस पे, बट ईयरली बेसिस पे एकदम सेम है। ठीक है, मतलब जैसे इनकम में ग्रो हुआ वैसे नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ रख दिया। सो दोस्तों कल अंबुजा सीमेंट की शेयर के ऊपर नजर रखना। अब देखिए बाजार की सेंटीमेंट कल किस तरह रहेगा, या ब्रोकरेज फर्म के द्वारा कैसा रेटिंग एंड टारगेट मिलता है, तो उसके ऊपर भी बहुत कुछ वैरी करेगा। बट आई थिंक कि कंपनी के ओवरऑल रिजल्ट बात करें ठीक ठाक ही मुझे लगा है। सो अगर सब कुछ साथ दे दिया तो शेयर में गेनिंग हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे एफएमसी सेक्टर की। मार्केट लीडिंग कंपनी, साथ में निफ्टी 50 की पार्ट। वैसे तो आज एफएमसी सेक्टर में ठीक ठाक मूवमेंट हुआ है। एचयूएल भी एक वजह है क्योंकि ये निफ्टी 50 की पार्ट है, 3.5% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। आइए सबसे पहले चेक करते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस कैसा हुआ Q1 पे। देखिए जून 2024 एक साल पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर की टोटल इनकम था 15,707 करोड़। वहां से इस बार सीधा बढ़ के 16,514 करोड़ पे पहुंच चुका है। तो इनकम की सेगमेंट पे कंपनी ठीक ठाक ग्रोथ रखा है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, एफएमसी सेक्टर में आप बहुत ज्यादा कभी भी ग्रोथ एक्सपेक्ट मत करना। और देखना भी बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलता है कि 50% 100% बढ़ गया। एफएमसी सेक्टर थोड़ा सा लो ग्रोथ सेक्टर में आता है। ठीक है, तो इस मामले में अगर हम बात करें तो ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेस पे ये जो ग्रोथ हो रहा है मेरे हिसाब से परफेक्ट है। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी ठीक ठाक ग्रोथ रखा है। 15,670 करोड़ से बढ़ के 16,514 करोड़ पे पहुंच चुका है। मार्जिन एक्चुअली इस बार थोड़ा सा पिट गया, मार्जिन थोड़ा सा श्रिंक कर गया, वो भी ईयरली बेसिस पे। 24% लास्ट ईयर की मार्जिन था, इस बार गिर के 23% हुआ, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी मेंटेन किया। ओके, अच्छा नीचे चल के देखते हैं कि कंपनी की प्रॉफिट कितना इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पाएंगे कि कंपनी की नेट प्रॉफिट में एक्चुअली इंक्रीज हुआ। अब इंक्रीज होने के पीछे भी राज है। राज क्या है? क्योंकि कंपनी की जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब टैक्सेशन की पहले जो प्रॉफिट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें अगर आप देखेंगे गिरावट हुआ। एक्चुअली इस बार सरकार को थोड़ा कम टैक्स पे करना पड़ा। कितना? 16%। लास्ट ईयर में कितना दिया था? 26%। लास्ट क्वार्टर में 26%। तो ये कहीं ना कहीं गैप एक्चुअली नेट प्रॉफिट में साफ साफ दिख रहा है। 2,612 करोड़ से सीधा नेट प्रॉफिट बढ़ के 2,768 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी इंक्रीज हो गया। ओके, लेट्स सी कल क्या होता है। अब कंपनी अच्छी कंपनी है मैं कहूंगा, बट एफएमसी सेक्टर है ना, तो थोड़ा सा लो ग्रोथ सेक्टर है, ये भी आप अपने दिमाग में ऐड करके रखिए। और कल ब्रोकरेज की तरफ से जैसा रेटिंग एंड टारगेट आएगा उसके ऊपर भी बहुत कुछ वैरी करेगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे आईशर।
अच्छा, आइशर मोटर की शेयर आज शुरू में भले ही थोड़ा सा गिर गया था और उसके बाद एक ठीक ठाक रिकवरी देखने को मिल गया। अच्छा, आइशर मोटर की रिजल्ट के ऊपर चले पहले मैं आपको लेके चलता हूँ, उसके बाद बाकी डिस्कशन करेंगे। देखिए, आइशर मोटर की लास्ट ईयर मतलब जून 2024 में टोटल इनकम था 4,393 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर में बढ़ते बढ़ते 5,241 पे पहुंच गया था, बट इस बार जो है 5,042 करोड़ की इनकम जनरेट किया। तो मतलब एक तरफ जहां पे ईयरली बेसिस पे आपको एक ठीक ठाक ग्रोथ दिख रहा है, बट क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा आपको डिक्लाइन भी दिख रहा है। मतलब थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिक्लाइन हमें देखने को मिला क्वार्टरली बेसिस पे। अच्छा, अब आ जाइए मार्जिन। मार्जिन एक्चुअली ईयरली बेसिस पे थोड़ा सा श्रिंक किया है, 27% मार्जिन से गिर के 24% हुआ। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे इवन बैक टू बैक 2 क्वार्टर के साथ अगर हम कंपेयर करें, कंपनी के मार्जिन सेम है, मतलब 24% करके होल्ड करा। अच्छा, उसके बाद नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें, लास्ट ईयर में मतलब एक साल पहले आइशर मोटर की टोटल नेट प्रॉफिट आया था 1,101 करोड़ रुपए। वहां से इंक्रीज होके 1,205 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। तो ओवरऑल बात करें, मार्जिन भले ही ड्रॉप हुआ, बट स्टिल प्रॉफिट में कोई बहुत बड़ा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला। क्यों देखने को नहीं मिला, आइए वो भी आपको मैं समझा देता हूं। क्योंकि एक तो इस बार अदर्स इनकम के थ्रू थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, उसके साथ साथ टोटल इनकम में बहुत बड़ा यहाँ पे गैप देखने को मिला। ये देखिए, टोटल इनकम ही इंक्रीज हो गया, कहाँ 4,393 करोड़ और कहाँ 5,000 करोड़ के ऊपर। ठीक है, तो ओवरऑल बात करें, भले ही देखिए यहाँ पे मार्जिन थोड़ा सा गिरा है, बट स्टिल ईयरली बेसिस पे नेट प्रॉफिट में कोई चेंजेस नहीं हुआ, सेम टू सेम जंप देखने को मिला। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे थोड़ा सा गिर गया। इसके पीछे की टैक्सेशन भी एक वजह है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि लास्ट क्वार्टर में कंपनी टैक्स दिया था सरकार को 18%, इस बार 24% दिया है, तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत गैप हुआ है। तो ये दोस्तों हो गया आइशर मोटर की रिजल्ट। कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और ऑटो कंपनी, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। वैसे आज बहुत सारे ऑटोमोबाइल सेक्टर की रिजल्ट आउट हुआ, आगे एक भी है, देखते जाइए। अच्छा, मारुति सुजुकी की परफॉर्मेंस देखिए, ये भी तो निफ्टी 50 की पार्ट है। आज बहुत सारे निफ्टी 50 कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ। अच्छा, जून 2024 कंपनी की इनकम था 35,779 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर मतलब मार्च 2025 में इनकम 40,920 करोड़ था। अनफॉर्चुनेटली इस बार कंपनी की इनकम क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा गिरा, 38,605 करोड़, बट ईयरली बेसिस पे एक डिसेंट ग्रोथ कंपनी रख दिया। ओके। अच्छा, एक और चीज दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक्चुअली क्वार्टर 4 और क्वार्टर 1 में ऑटोमोबाइल सेक्टर में कभी कुछ कुछ कंपनी में कहूंगा, सब कंपनी नहीं, बट कुछ कुछ कंपनी थोड़ा सा गैप होता है। ये पहले भी हुआ था, इस बार भी हुआ है। ठीक है, जैसे कि मारुति सुजुकी हो गया। अच्छा, मार्जिन की बात करें, मार्जिन एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है, ना केवल मारुति सुजुकी या बाकी ऑटो कंपनीज के लिए, बल्कि बहुत सारे इंडस्ट्री में सेम इशू देखने को मिला। एक्सपेंसेस काफी बढ़ जाने के कारण जो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन वह एक्चुअली श्रिंक कर रहा है, लगातार खराब हो रहा है। पर इस बार मारुति सुजुकी ने अदर्स इनकम के थ्रू बहुत अच्छी इनकम जनरेट किया, 1,118 करोड़ से बढ़ के 1,924 करोड़ पे पहुंच चुका है ईयरली बेसिस पे। और नेट प्रॉफिट भी कंपनी की देखिए, लास्ट ईयर में था 3,760 करोड़, इस बार 3,792 करोड़। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, मैं आपको समझाता हूँ, जस्ट वेट। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे थोड़ा सा गिरा है। एक्चुअली ट्विस्ट ये है कि मार्केट की एस्टिमेट जो है ना, इससे बहुत नीचे था। क्या था मार्केट की एस्टिमेट, पहले आप देखिए। मार्केट को मतलब जो ब्रोकरेज फर्म की तरफ से एस्टिमेट आया था, वो था 3,181 करोड़, 3,181 करोड़। बट एक्चुअली जो नेट प्रॉफिट कंपनी जनरेट किया, उससे काफी ज्यादा, 3,181 करोड़ से 3,712 करोड़। तो मतलब मार्केट एस्टिमेट को अच्छे से बीट कर लिया, ऊपर से 2% के आसपास ग्रोथ भी रखा है। तो मे बी अगर सब कुछ ठीक रहा, देखिए शेयर कल कैसा रिएक्ट करता है देखना पड़ेगा। बट बाजार की सेंटिमेंट या सेक्टर वाइज सेंटिमेंट भी बहुत कुछ मायने रखता है शेयर के लिए। ओके। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड। ये भी ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है, बट टू व्हीलर सेगमेंट पे कंपनी काम करता है मेनली, इवन थ्री व्हीलर्स के ऊपर भी कंपनी काम करता है। अच्छा, टीवीएस मोटर की परफॉर्मेंस देखिए, लास्ट ईयर मतलब जून 2024 में टीवीएस मोटर की टोटल इनकम था 10,314 करोड़। लास्ट क्वार्टर 4 में कंपनी की इनकम था 11,542 करोड़। जून 2025 करेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम बोथ सेगमेंट पे ग्रो किया, वेरी गुड, बोथ सेगमेंट पे ग्रो हुआ है। चाहे ईयरली बेसिस पे बात करें, चाहे क्वार्टरली बेसिस पे बात करें, दोनों ही सेगमेंट पे कंपनी डिसेंट ग्रोथ रखा है, वो भी कंसिस्टेंटली। ठीक है। अच्छा, मार्जिन दोस्तों यहाँ पे ईयरली बेसिस पे थोड़ा सा जहाँ पे इंक्रीज हुआ है टीवीएस मोटर की, याद रखना, बट क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा डिक्लाइन भी हुआ, थोड़ा सा गिरा है, बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा, नेट प्रॉफिट की बात करें, सेम चेंजेस हमें देखने को मिला। ये देखिए, 600
43 करोड़ की कंपनी इस बार नेट प्रॉफिट जनरेट किया, जो कि लास्ट ईयर में था 485 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 698 करोड़। तो मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ, बट ईयरली बेसिस पे एक बहुत अच्छा ग्रोथ कंपनी रख पाया, बहुत अच्छा ग्रोथ। ठीक है, एक बार परसेंटेज वाइज मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ये देखिए 35% के आसपास, लगभग 35% की ग्रोथ कंपनी रखा है। ओके, सो शेयर वैसे आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, देखते हैं कि कल क्या होता है, आगे का अपडेट कल ही दे दूंगा। ओके, आजा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और याद रखना दोस्तों, आज रात की 10:30 की वीडियो मिस मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट को कवर करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे रात की 10:30 के वीडियो में, उसको तो कतई मिस मत करना। ओके, अच्छा, सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री लिमिटेड, फार्मास्यूटिकल सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी, साथ में निफ्टी 50 की पार्ट है। ऐसा नहीं कि आज सब कंपनी की रिजल्ट अच्छा हुआ, नहीं, सन फार्मा की रिजल्ट थोड़ा सा वीक भी रहा, पहले आप देख लीजिए रिजल्ट। देखिए इनकम की सेगमेंट कंपनी बहुत बेहतरीन काम किया, इनकम देखिए 12,653 करोड़ से बढ़ के 13,851 करोड़ पे पहुंच गया। चलो ठीक है, ग्रोथ बढ़िया रखा है, क्वार्टरली बेसिस पे भी एक मिनिमम ग्रोथ रखा है, मिनिमम नहीं ठीक ठाक ग्रोथ ही रखा है। 12,959 करोड़ से बढ़ के 13,851 करोड़। बट ये देखिए मार्जिन आपको दिख रहा है ना, 31% मार्जिन, मार्जिन भी इंक्रीज हुआ, मतलब 29% से बढ़ गया, 31% हो गया क्वार्टरली बेस पे, यहाँ पे भी बढ़ गया। अब थोड़ा सा मैं आपको नीचे चल के दिखाता हूँ, ये देखिए कंपनी की जो नेट प्रॉफिट जब आप देखने लगेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे लास्ट ईयर में जहाँ पे नेट प्रॉफिट था 2,861 करोड़, वहां से दोस्तों गिर के 2,293 करोड़ पे पहुंच चुका है। बट क्वार्टरली बेस पे थोड़ा सा इंप्रूव किया, क्वार्टरली बेस पे ठीक ठाक है, बट ईयरली बेस पे एक्चुअली काफी गिरा। गिरावट के पीछे देखिए दो रीजन है, दो रीजन क्या है, एक तो देखिए इस बार टैक्स टैक्स देख सकते हो कितना दिया, 27%, लास्ट ईयर में कितना दिया था, 16% कम दिया था, तो वहां पे टैक्स में कुछ पैसा बच गया। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर में कंपनी की अदर्स इनकम के थ्रू 533 करोड़ की इनकम जनरेट हुआ था, और इस बार 354 करोड़ की नुकसान हुआ अदर्स इनकम की सेगमेंट पे। तो ये कहने के गैप क्रिएट हुआ है कंपनी की बैलेंस शीट में, मतलब नेट प्रॉफिट के अंदर। ठीक है, तो कल दोस्तों इस कंपनी की शेयर के ऊपर भी नजर रखना। वैसे देखिए आज बहुत सारे और भी कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ है, जो कि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट दूंगा, सब तो एक साथ दे नहीं सकते ना, अदरवाइज वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा, तो मैं पार्ट बाय पार्ट करके आपको मैं देता हूँ। अच्छा दोस्तों, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आज अभी कैबिनेट की तरफ से कुछ क्लियरेंस हुआ है। पहले आप देखिए कितने बजे का अपडेट है, यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो, ये 31 जुलाई आज शाम के, मतलब अभी अभी लेटेस्ट अपडेट है 7:11 की। न्यूज की मेन कॉन्टेस्ट क्या है देखिए, ये हेडलाइन, रेल एक्सपेंशन बूस्ट। जैसे कि मैं वीडियो की थंबनेल पे मेंशन किया कि सरकार की तरफ से कुछ बड़ा घोषणा हुआ, कैबिनेट क्लियर 4 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट अक्रॉस 6 स्टेट्स। भारत में ऐसे 6 राज्यों पे 4 ऐसे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसकी कुल वैल्यूएशन तकरीबन 11,169 करोड़ टोटल वैल्यूएशन। ठीक है, कौन कौन सी राज्य के ऊपर, पहले आप देख लीजिए राज्य के नाम। तो यहाँ पे महाराष्ट्र का नाम है, एमपी का नाम है, मध्य प्रदेश, WB वेस्ट बंगाल का नाम है, बिहार का नाम है, उड़ीसा का नाम है, झारखंड की नाम है। ठीक है, तो मतलब ज्यादातर जो ईस्टर्न पार्ट स्टेट्स है, कुछ उधर भी है, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, वेस्टर्न पार्ट एंड साउथर्न पार्ट में। मोस्ट ऑफ द स्टेट जो है ईस्टर्न पार्ट में, चाहे WP की बात करें, बिहार की बात करें, उड़ीसा की बात करें या झारखंड की बात करें, सो इन सब स्टेट्स में दोस्तों लगभग 574 किलोमीटर में ये सब प्रोजेक्ट के ऊपर काम होगा, जिसकी वैल्यूएशन 11,169 करोड़। उसके अलावा देखिए एक और अपडेट है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 31 जुलाई का अपडेट है आज का, एकदम लेटेस्ट अपडेट, रेलवेज टू प्रोड्यूस 17,000 नॉन एसी कोचेस इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। ये दोस्तों रेलवेज की तरफ से या रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया कि नेक्स्ट 5 साल के अंदर टोटल 17,000 नॉन एसी कोचेस प्रोड्यूस करेगा, या एक तरफ आप बोल सकते हो कि प्रोडक्शन करेगा, है ना। तो कुछ शेयर्स है, देखिए शेयर्स तो यहाँ पे बहुत सारे हम ऐड कर सकते हैं, बट 2-4 मैं आपको एग्जांपल के रूप में दिखाता हूँ जिसको बेनिफिट मिल सकता है इन सब प्रोजेक्ट के थ्रू। ओके, जैसे कि रेलवेज में तो बहुत सारी कंपनियां हैं, उनमें से IRFC हो गया, रिसेंटली कंपनी का रिजल्ट भी बढ़िया रहा, RVNL हो गया। फिलहाल देखिए आज बाजार की सेंटिमेंट वीक था, जिस वजह से शेयर में करेक्शन हुआ है, ये तो मार्केट की पार्ट है, सिंपल बात। ओके, RVNL हो गया, रेलटेल हो गया, या BML को भी आप ले सकते हो इस लिस्ट में, क्योंकि यहाँ पे जो कोच का मुद्दा है, कोच वाला जो टॉपिक है, BML जो है कोच मैन्युफैक्चर करता है अपने जो यूनिट पे, प्रोडक्शन यूनिट पे, और BML ना केवल रेलवे सेक्टर से काम करता है, ये डिफेंस सेक्टर के लिए भी काम करता है, ऑर्डर लेते हैं बड़े बड़े, है ना। तो BML में फायदा है बहुत मतलब एक शेयर में दो फायदा।
तो इन कुछ कंपनी के ऊपर मैं कहूँगा नेक्स्ट कुछ टाइम पे नजर रखिए, अच्छी कंपनी है। बाकी देखिए निवेश करना ना करना कंप्लीटली सर आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको सिंपल जो न्यूज़ है, अपडेट है, वो मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। बाकी और कोई आपका डाउट्स है कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।